हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय मर्जिंग का काम चल रहा है। बहुत ही ज़ोरों शोरों से तरीके से प्रदेश सरकार कर रही है। आप सभी लोगों को पता ही है कि किस तरीके से जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जा रहा है और पास के विद्यालयों में भेज दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये समझिए कि ये जो स्थिति हो रही है इससे क्या दूरगामी परिणाम होंगे। अगर ये जो स्कूल बंद होने की प्रक्रिया चल रही है इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर होगा? अगर ऐसे स्कूल बंद होंगे तो इसका सबसे ज़्यादा असर होगा लड़कियों की शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आप सोचिए, जिन भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में जाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा बच्चों को, और इतनी दूर अपने छोटे बच्चों को कोई नहीं भेजेगा, कोई भी गार्जियन नहीं भेजेगा। और हम सभी लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा अमीरी नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनके लिए कॉपियाँ किताबें तो मिल जाती हैं स्कूल से, लेकिन ना तो वो कॉपी अफोर्ड कर पाते हैं बच्चों के लिए, ना तो पेंसिल, कटर, इरेज़र, ये सब चीज़ें कितने बच्चों के पास होती नहीं है जिनको टीचर्स ले जा करके देते हैं बच्चों को। तो इन सब के बारे में नहीं कोई सोच रहा है। ये बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे जिनके माता पिता एकदम गरीब हैं या जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बच्चे आते हैं विद्यालयों में। तो क्या उन बच्चों की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है? ये कितने ज़्यादा सोचनीय विषय है कि अगर हम ये नहीं सोचेंगे फ्रेंड्स तो कौन सोचेगा। एक भी बच्चा अगर पढ़ाई से छूटता है तो पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम सभी को पता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, हम सभी लोग शिक्षक ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नहीं समझेंगे ये चीज़ तो कौन समझेगा कि उन बच्चों की पढ़ाई एक बार छूट जाएगी तो वो अपराधी बनेंगे, डकैत बनेंगे, वो क्या क्या बनेंगे और समाज के लिए वो हानिकारक ही होंगे। शराब के ठेके बढ़ रहे हैं, हर साल इतना ज़्यादा टेंडर दे दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा शराब के ठेके बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो शराबियों की भी तो संख्या बढ़ेगी। जो पैसे वो कमा रहे हैं मजदूरी करके दिन भर, वो उसको उड़ा करके पी करके चले आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं या ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बच्चे भी स्कूलों में आते हैं, क्योंकि जो धरातल पर काम कर रहा है उसको पता है कि किस तरीके के बच्चे उस स्कूल में आते हैं, जो ना सही से 2 टाइम का खाना मिल पाता है जिनको, और ना सही से वो अपने, ना तो उनके सर पर सही से छत होती है। तो अगर ऐसे बच्चों की शिक्षा छिन जाती है फ्रेंड्स, क्या 50 बच्चे कम होते हैं? आप सोचिए, क्या 50 बच्चे कम होते हैं? 50 बच्चे कम नहीं होते हैं। 50 के 50 बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी अगर इस तरीके से सरकार ने ये कदम लिया और इस तरीके से अगर स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। अगर स्कूलों में संख्या घट रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 रीज़न है बड़े बड़े। पहला रीज़न तो ये है, सरकार को ये होना चाहिए कि किसी भी उम्र का बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तो उसका एडमिशन करने का टीचर को हक होना चाहिए। अब जब तक बच्चा कागज में, आधार कार्ड में 6 साल का नहीं हो जाएगा, उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तब तक हम उसका एडमिशन ही नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जो बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब तक क्या वो कोई स्कूल नहीं जाएगा? गांव के ही जो संपन्न परिवारों के भी बच्चे हैं वो भी स्कूल में आते, लेकिन वो तभी आते जब शुरू से उनको पढ़ाया जाता, या शुरू से 2.5 साल 3 साल पर ही उनको टीचर्स पढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन हमारी मजबूरी सरकार ने बांध के रखा है, बिना 6 साल के आप एडमिशन ही नहीं कर सकते हो। और वो बच्चा तब तक 3 साल कहीं बैठा रहेगा, वो निश्चित रूप से किसी न किसी और स्कूल में जाएगा, और जाएगा कहाँ? प्राइवेट में जाएगा अगर सरकारी में नहीं आ रहा है। और जो इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो प्राइवेट स्कूल अगल बगल खुलते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के, कभी इस पर तानाशाही नहीं की सरकार ने। कभी सरकार ने ये नहीं सोचा कि इनको हमें बंद करना है। कोई भी प्राइमरी स्कूल के कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर घेरे में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए किस तरीके से संख्या बढ़ती है सरकारी स्कूलों में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सोचिए, हम सभी को पता है हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, सही से बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए अभी भी बेंच नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं फ्रेंड्स जहाँ पर आप देखोगे कि बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम, सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम संसाधन बढ़ाएं।
अगर हम संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे प्राइवेट स्कूलों की बराबरी हम कर पाएंगे। हमारे विद्यालय में कम से कम एक लिपिक होना चाहिए, एक चपरासी होना चाहिए, ताकि स्कूल की साफ़ सफाई भी हो और स्कूल में जो कागजी काम हो वो टीचर्स को ना करना पड़े, वो कोई और आकर के करे जिसकी नियुक्ति हो। और हर एक स्कूल को आप 5 टीचर दीजिए। इतने सारे पिछले 7 सालों से डिलीट कर करके बच्चे बैठे हुए हैं और कोई वैकेंसी नहीं आई है प्राथमिक शिक्षा में। सिर्फ और सिर्फ सरकार, समाज, सब लोग सिर्फ प्राइमरी टीचरों के पीछे परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी सैलरी दिखती है सबको, लेकिन उनका काम नहीं दिखता है किसी को कि कितने सारे एक्स्ट्रा काम, चुनाव में ड्यूटी लगा देंगे, कोई नेता आएगा रंगोली बनाने में ड्यूटी लगा देंगे, कहीं ड्यूटी लग जाती है। तो इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। सरकार जब तक सुविधाएं नहीं बढ़ाएगी, सरकार को सुविधाएं बढ़ानी ही होंगी। जब तक सुविधाएं नहीं बढ़ाएगी सरकार, तब तक प्राइमरी स्कूलों की जो दशा है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो मांग होनी चाहिए वो हर एक विद्यालय में 5 शिक्षक हमें चाहिए तो चाहिए। और हर एक विद्यालय के 2 किलोमीटर के अंदर, कोई भी 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल हमें नहीं चाहिए। अब वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो उन स्कूलों को जो फालतू का खुल रहे हैं उनको बंद करवाए। और फिर आप देखिए संख्या कैसे बढ़ती है। और ये जो आधार कार्ड और ये सब चीज़ों की जो नौटंकी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और कम उम्र के बच्चों का भी एडमिशन हमारे स्कूल में, जो भी बच्चा आ रहा है उसका एडमिशन हम कर सके, इसका भी पूरा छूट हो। क्यों प्राइवेट स्कूल किसी भी उम्र के बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं और सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गंभीर मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये जो गंभीर मुद्दे हैं, पहले इनका हल ढूंढा जाए। फ्रेंड्स, स्कूलों को बंद करने से पहले, स्कूलों को मर्ज करने से पहले एक बार शिक्षकों के बारे में नहीं सोचा गया। जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जा कर के काम करता है, जो शिक्षक अभिभावकों के घरों में जा कर के देखता है कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में स्कूल में बच्चा आ रहा है, कि उसके पास, उसके माता पिता के पास सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे अभिभावकों के बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, वो 4 अक्षर पढ़ ले रहे हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कभी भी जब भी स्कूल दूर हो जाएगा वो बच्चे नहीं जा पाएंगे उन स्कूलों में। और ये चीज़ ना तो सरकार समझ रही है, ना तो प्रशासन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के आप सभी लोगों को भी फ्रेंड्स गंभीर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। आप सभी लोग पिछले 7 सालों से वेट कर रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर में इसका दुष्परिणाम क्या होगा। एक भी बच्चा पढ़ाई से छूटेगा, और यहाँ पर तो 50 बच्चों की बात हो रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पूरा आप देख रहे हो, सारी चीज़ें चल कहाँ से रही हैं। तो ये केंद्र सरकार ने ऑफ़र दिया था सभी राज्यों को। और चूँकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी 80 हैं। सभी को पता है कि चुनाव यहीं से जीतना है, अगर सत्ता में आना है तो चुनाव यहीं से जीतना है। ठीक है, इसी वजह से केंद्र सरकार ने भी एक चिट्ठी जारी की, शिक्षा मंत्रालय ने, कि इस पर एक बार फिर से आप लोग पुनर्विचार करिए कि 50 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करना है या नहीं, उत्तर प्रदेश शासन को। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट में मामला है और निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और उम्मीद यही है कि आप सभी लोग इसके खिलाफ बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाइए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पर बात बच्चों के भविष्य की है, गरीबों के बच्चों की है। क्योंकि जो अमीर है वो तो पढ़ा लेगा अपने बच्चों को, लेकिन जो गरीब है वो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको सोचिए कि अगर किसी अस्पताल में मरीज कम आ रहे हैं, किसी सरकारी अस्पताल में, तो क्या वो सरकारी अस्पताल बंद कर दिया जाएगा। किसी थाने में कम मुकदमे आ रहे हैं, किसी थाने में कम FIR दर्ज हो रहा है, तो क्या उस थाने को बंद कर दिया जाएगा। तो स्कूल के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। अगर एक भी बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। आप देखिए तेलंगाना का एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची के लिए वो स्कूल खुलता है, एक बच्ची दिन भर पढ़ती है उस स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची। और यहाँ तो 50 बच्चों की बात हो रही है। 50 संख्या वाले विद्यालयों को भी बंद किया जा रहा है, 51 संख्या वालों को छोड़ करके। 50 बच्चों की, सबसे ज़्यादा मैंने जैसे कहा फ्रेंड्स कि इसका सबसे ज़्यादा असर लड़कियों पर ही दिखेगा। अभी अभिभावक बता रहे थे, मैनपुरी का एक स्कूल है, कि वहाँ पर रास्ते में बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, बच्चों के साथ छेड़खानी हो सकती है बच्चियों के साथ। इसके अलावा रास्ते में बंदर मिलते हैं, तो कैसे बच्चे दूर के स्कूल में जा पाएंगे, 2 किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से मेरे जुड़े रहोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और ऐसे ही आप वीडियोज़ को देखते रहोगे। जय हिंद दोस्तों।